नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने व्याकरण का एक नया विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ और वह है समास। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप करना होता है। क्या होता है? संक्षेप करना। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, यानी छोटा रूप। तो आओ देखते हैं बच्चों, समास की परिभाषा क्या होती है। समास की परिभाषा हम देखेंगे। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप अर्थात संक्षेप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द अर्थात पद अपने बीच की विभक्ति, जो कारक विभक्ति होती है, उसका लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं यानी संक्षिप्त रूप बनाते हैं, उसे समास या सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे, रसोई के लिए घर। इन शब्दों में से के लिए जो विभक्ति है, कारक की विभक्ति, इसका क्या हो जाता है? लोप कर दिया जाता है और एक नया शब्द बनता है रसोई घर, जिससे हम कह सकते हैं सामासिक शब्द अर्थात समस्त पद। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। यानी हम जो समस्त पद है उसमें विग्रह करेंगे उसका, तो उसके साथ क्या जोड़ देंगे? विभक्ति जोड़ देंगे, कारक विभक्ति, और उसको हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये इसका विग्रह हो गया। माता पिता, माता और पिता, तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा हम द्वंद्व समास कहते हैं, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठा है कर्मधारय समास। तो बच्चों, हम प्रत्येक समास का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे और समास को ध्यानपूर्वक देखें। हम पहला पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास में प्राय क्या क्या होता है? इसका पहला पद एक तो प्रधान होता है। प्रधान यानी श्रेष्ठ। पहला पद या पूरा का पूरा पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते, यानी उनकी स्थिति हमेशा यथावत रहती है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास। और चौथा पॉइंट है कि संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी क्या कहलाते हैं? अव्ययीभाव समास कहलाते हैं या होते हैं। हम देखते हैं, हमने इसमें देखा अभी कि अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, या तो पहला पद अव्यय होता है या पूरा का पूरा ही पद अव्यय हो सकता है, या एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दूसरा शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहाँ भी अव्ययीभाव समास होता है। और जहाँ पर जिस पद में संस्कृत का उपसर्ग जुड़ा हुआ हो, वह भी अव्ययीभाव समास होता है। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको अव्ययीभाव समास को समझाने का प्रयास करते हैं। पहला देखते हैं हम, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति क्या है? ये एक समस्त पद है। इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? शक्ति के अनुसार। इसमें के आ गया, के क्या आ गई? विभक्ति आ गई। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण देखेंगे, यथाक्रम। ये सभी उदाहरण किसके हैं? अव्ययीभाव समास के हैं, क्रम के अनुसार। यथाविधि, विधि के अनुसार। इधर तो आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्या है?
समस्त पद है, और जो इधर दिखाई दे रहे हैं इनका क्या है, विग्रह रूप है, समास का विग्रह रूप। तो अभी आप देखेंगे यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा अवसर, अवसर के अनुसार, यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, या दिन दिन, या हर दिन। प्रति क्या है, इसमें उपसर्ग है। प्रत्येक, इसमें हर एक, एक एक या प्रत्येक। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे, इसमें भी क्या है, प्रति उपसर्ग है। तो इसी प्रकार हम आगे उदाहरण देखते हैं। घर घर, घर घर क्या है, समस्त पद है, और समस्त पद का विग्रह हम करेंगे तो क्या होगा, प्रत्येक घर, या हर घर, या किसी भी घर को न छोड़कर। हाथों हाथ, इसका विग्रह होगा एक हाथ से दूसरे हाथ तक, या हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, इसका विग्रह होगा ठीक बीच में। साफ साफ, इसका विग्रह रूप होगा साफ के बाद साफ, या बिल्कुल साफ। आमरण, मरने तक या मरण पर्यंत। असमुद्र, समुद्र पर्यंत। भर पेट, पेट भरकर। अनुकूल, जैसा कूल है वैसा। यावज्ज जीवन, यावज्ज जीवन, इसका क्या होगा, जीवन पर्यंत। निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, असल में। बाकायदा, कायदे के अनुसार। अभी आपने जितने भी उदाहरण देखे सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। एक बार मैं आपको अव्ययी भाव समास के बारे में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद क्या हो, अव्यय या प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान के लिए आपको मैं बता दूं कि इसका पहला पद या तो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। इससे आप इसकी भली भांति पहचान भी कर सकते हो। अब हम अगला समास देखेंगे, और वह समास है तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष। ये इसका दूसरा प्रकार है समास का, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास, इसका दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। अभी आपने देखा अव्ययी भाव समास, इससे पहले वाला, उसका पहला पद प्रधान होता है, लेकिन जो तत्पुरुष समास होता है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग, वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। कौन से पद के अनुसार, दूसरे पद के अनुसार। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की जो विभक्तियाँ होती है, कौन कौन सी, ने, हे, ओ, अरे, ये क्या है, सभी संबोधन की, संबोधन कारक की क्या है, विभक्तियाँ हैं। इनके अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। किसके अनुसार, विभक्तियों के अनुसार। दूसरी तरीके से हम आपको बता सकते हैं, दूसरी परिभाषा, जिस समास में बाद का अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, तथा दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह होता है वो लोप हो जाता है, यानी वो लुप्त हो जाता है, उसे ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम तत्पुरुष समास के जो कारक के अनुसार जो भेद दे रखे हैं उनको हम उपभेदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे कि तत्पुरुष समास का पहला उपभेद है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, इसमें क्या है, कर्म कारक है, और कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को होगी। क्या है, को, कर्म कारक की विभक्ति, इसी का इसमें क्या होता है, लोप होता है। अब हम देखते हैं उदाहरण। तो पहला उदाहरण है कृष्णार्पण। इसका विग्रह रूप होगा कृष्ण को अर्पण। तो इसमें जो को है, जो कर्म कारक की विभक्ति है, तो हम जो समस्त पद बनाते हैं तो इसका लोप हो जाता है, और जब विग्रह करेंगे तो इसको जोड़ दिया जाता है विभक्ति को। तो कृष्णार्पण का हो गया कृष्ण को अर्पण। नेत्र सुखद,
नेत्रों को सुखद। वन गमन, वन को गमन। इन सभी में क्या आ रहा है? विभक्ति चिन्ह को, क्योंकि ये कर्म तत्पुरुष है, यानी इसमें कर्म कारक की क्या आ रही है? विभक्ति आ रही है। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। किसको प्राप्त? उदक को प्राप्त। इसी प्रकार हम अगला इसका उपभेद देखेंगे। करण तत्पुरुष कौन सा है? करण तत्पुरुष। और करण तत्पुरुष का उदाहरण है, करण तत्पुरुष का उदाहरण है, इसकी पहले विभक्ति देख लेते हैं। इसकी विभक्ति है से या के द्वारा, यानी कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। तो ईश्वर प्रदत्त, इसका विग्रह रूप होगा ईश्वर से प्रदत्त। अब इसमें जो से है ये क्या है? विभक्ति है। किसकी? करण कारक की। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इस विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, और हम विग्रह करते हैं तो विभक्ति प्रयोग में आ जाती है। हस्तलिखित, हस्त यानी हाथ से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। दयार्द्र, दया से आर्द्र। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, रत्नों से जड़ित। इसी प्रकार हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण। संप्रदान तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह है के लिए। संप्रदान कारक का क्या है? विभक्ति के लिए। तो हम देखते हैं अभी हवन सामग्री उदाहरण। इसका विग्रह रूप होगा हवन के लिए सामग्री। अब इसमें जो के लिए आया है ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है। किसका? संप्रदान कारक का। इसलिए हम इसको संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु, बलि के लिए पशु। इसी प्रकार अगला उपभेद है तत्पुरुष समास का अपदान कारक। अपदान यानी अलग होना, अलग होना से पृथक। इसके हम उदाहरण देखते हैं। ऋण मुक्त, यह है अपदान तत्पुरुष के उदाहरण। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। अब आप देख रहे हो इसमें जो से है ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है। देश निकाला, देश से निकाला। अब हम अगला तत्पुरुष का उपभेद देखेंगे संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह है का, के, की। तो यहाँ पर इन विभक्ति चिन्हों का विग्रह करने पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। अब इसमें जो की है ये क्या है? संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, अमचूर का होगा आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित। अधिकरण तत्पुरुष कारक समास। अधिकरण तत्पुरुष में इसके जो कारक की विभक्तियां हैं वो है में, पे और पर। तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या है? इसमें अधिकरण कारक की क्या आएंगी? विभक्तियां आएंगी। जैसे वनवास है तो ये है इसका समस्त पद है। अब हम विग्रह करेंगे तो वन में वास। तो जो में है ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है। किसका? अधिकरण कारक, यानी अधिकरण तत्पुरुष, इसीलिए इसको कहते हैं। जीव दया, जीवों पर दया। यानी हम यहाँ पर तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष समास है तो उसकी पहचान हम किसके आधार पर करते हैं? विभक्तियों के आधार पर। जो विभक्ति चिन्ह दिए हुए हैं उसी के आधार पर हम तत्पुरुष के उपभेदों की पहचान करते हैं। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृता, घृतान्न, घी में
पका अन्न, कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। इसी प्रकार हमने देखा अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। दूसरा हमने समास पढ़ा भी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिसका दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच से क्या होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा समास और वह है द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, लेकिन सदैव नहीं होते, हमेशा विलोम नहीं होते। इनका या इसका विग्रह करने पर और का अथवा या का प्रयोग होता है। यानी जब हम विग्रह रूप करते हैं, इसका विग्रह करते हैं समस्त पद का, तो और या अर्थात या का क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे माता पिता, तो इन दोनों में क्या है, डैश लगा हुआ है, यानी इसमें से जो योजक चिन्ह है उसका क्या है, लोप है। योजक चिन्ह का यहाँ पर लोप हुआ है। जैसे हम देखते हैं माता और पिता, इसका वो हो गया विग्रह रूप। दाल रोटी, दाल और रोटी, तो जो और है, और किसका काम कर रहा है, योजक का। योजक अर्थात जोड़ने का काम करता है। पाप पूर्ण, पाप या पूर्ण, पाप और पूर्ण। अन्न जल, अन्न और जल। जलवायु, जल और वायु। यानी जो समस्त पद है किसमें, द्वंद्व समास में, उसका जब हम विग्रह करते हैं तो वहाँ पर दोनों पदों के बीच या तो और आता है या आता है। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना पराया, अपना या पराया। इसमें कौन सा योजक चिन्ह आया, या। नील लोहित, नीला और लोहित, लोहित अर्थात लाल। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सुरासुर का होगा सुर या असुर, या सुर और असुर। या तो हम इसमें या का प्रयोग भी कर सकते हैं और का भी प्रयोग कर सकते हैं। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। अपयश या यशापयश, यश या अपयश। शीतातप, शीत या आतप। इस प्रकार हमने द्वंद्व समास के उदाहरण आपको बताए। अब हम इससे आगे वाले भेद अगले वीडियो में आपको जल्द लेकर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।